जिंदगी में हर किसी का एक डाउनफॉल आता है और अक्सर लोग इस डाउनफॉल को देखकर ही हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन एक असली हीरो वही होता है जो न सिर्फ गिरता है बल्कि उस गिरने को अपनी ताकत बनाकर वापस उठता है और ऐसा कमबैक करता है जो दुनिया की सोच से ऊपर होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग गिरकर टूट जाते हैं और कुछ लोग गिरकर चमक जाते हैं? क्या है उनके पास ऐसा जो सबके पास नहीं होता? वो लोग इन 7 हैबिट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। इन हैबिट्स का इम्पैक्ट इतना गहरा होता है कि अगर आपने इन्हें सही तरीके से अप्लाई कर लिया तो आप भी वो बन सकते हो जिनके बारे में लोग कहानियां सुनाते हैं। बी प्रोएक्टिव। हर वक्त सिचुएशन परफेक्ट नहीं होती है। कभी कभी करियर गिर जाता है तो कभी कभी रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं और कभी कभी लाइफ में डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होता। लेकिन एक चीज तुम्हारे हाथ में होती है, हमारी चॉइस। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे दोस्त ने सपोर्ट नहीं किया, किस्मत खराब थी। लेकिन सच तो ये कि जब तक हम विक्टिम मोड में जीतते रहेंगे तब तक कमिक सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगी। बी प्रोएक्टिव का मतलब होता है इनिशिएटिव लेना। मत सोचो कि कोई और आके तुम्हें बचाएगा। ना कोई हीरो आएगा और ना कोई मैजिक होगा। तुम खुद हो अपने स्टोरी के राइटर और हर राइटर के पास फ्यूचर को लिखने का पावर होता है। प्रोएक्टिव लोग सिचुएशन का इंतजार नहीं करते, वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अगर जॉब नहीं मिल रही, नई स्किल सीखो। अगर हेल्थ बिगड़ गई तो आज से वर्कआउट शुरू करो। अगर दिल टूटा है, अपने आप से फिर से प्यार करना सीखो। आपकी कमबैक हमेशा आपकी पहले कदम से शुरू होता है। छोटा सा कदम है लेकिन उसमें होती है आपकी एंट्री, आपकी फेट और आपकी हिम्मत। वो कदम कहता है मैं रेडी हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वापस आऊंगा। और वही मोमेंट होता है जब आपकी कमबैक ऑफिशियली शुरू हो जाता है। स्टॉप वेटिंग, स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट डूइंग, इनिशिएटिव लो और बी प्रोएक्टिव बनो। क्योंकि कोई और नहीं है, तुम खुद हो अपने आप के प्रोटेक्टर और तुम्हारे आज का एक्शन तुम्हारे कल का ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। बिगिन विद द एंड इन माइंड। जिंदगी में कमबैक तभी सच में पावरफुल होता है जब आपको पता होता है कि आप जा कहाँ रहे हो। बिना डेस्टिनेशन की कोई भी जर्नी बस भटकने का रास्ता होता है। सोच के देखो, अगर आप एक ट्रेन में हो पर आपको नहीं पता कि आप जा कहाँ रहे हो तो क्या आप रिलैक्स हो पाओगे? नहीं ना। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है अपने गोल को पहले ही क्लियरली इमेजिन करना। आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो? आपकी ड्रीम बॉडी है जिसके आप विजुअलाइजेशन करते हो? क्या आप एक पीसफुल हैप्पी बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हो? तो उस गोल को सिर्फ सोचो मत, उसे विजुअलाइज करो। अपने मन में उस मोमेंट को जियो जब आप उस गोल तक पहुंच गए हो। अपने आंखों से देखो, अपने कानों से सुनो, लोगों की तारीफ अपने दिल में महसूस करो। वो होता है कॉन्फिडेंस। अब जब डेस्टिनेशन क्लियर है तो हर दिन का ब्लूप्रिंट तैयार करो। अपने एक्शन, हैबिट्स और डिसीजन को उसी गोल के पास अलाइन करो। अगर आपका गोल है एक फिट बॉडी तो हर मील, हर वर्कआउट और हर नींद का डिसीजन उस गोल को ध्यान में रख के लो। अगर आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है तो हर दिन एक स्टेप लो, चाहे वो एक आइडिया हो, एक गोल हो या एक स्किल हो। जिस दिन आपने अपना एंड गोल डिफाइन कर दिया उस दिन आपकी लाइफ एमलेस नहीं रहेगी। आपका डिसीजन साफ होंगे, आपके एक्शंस मीनिंगफुल होंगे और आपका काम एक फोकस्ड और अनस्टॉपेबल होगा। तो आज अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, मैं 1 साल बाद कहाँ दिखना चाहता हूँ? और जब आंसर मिल जाए तो उसके अराउंड अपनी लाइफ में डिजाइन करना शुरू करो। गोल सेट करो, विजन क्लियर रखो और हर दिन उस डेस्टिनेशन के साथ जियो। क्योंकि जब आपको अपना गोल क्लियरली दिखता है तो पैर थकता नहीं, वो चलना चाहते हैं। पुट फर्स्ट, थिंग्स फर्स्ट। अक्सर हम हर दिन सुबह उठकर उस चीज में लग जाते हैं जो सबसे ज्यादा चिल्लाती है, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, छोटी मोटी डिमांड्स और लोगों के मैसेजेस। लेकिन क्या यही काम हमें आगे ले जा रहे हैं या सिर्फ बिजी फील करवा रहे हैं? बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें होती है। आप दिन भर काम करते हो लेकिन अगर वो काम आपके गोल से अलाइन नहीं करते तो आप सीधा नहीं गोल गोल घूम रहे होते हो। अपने कमबैक के लिए अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करना बहुत जरूरी होती है। सोचो आपका सबसे बड़ा गोल क्या है? फिटनेस, करियर ग्रोथ, पीस ऑफ माइंड। अब उस गोल के लिए हर दिन सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले वही करो, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो या फिर बोरिंग हो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। स्टीफन कोवी ने एक सिंपल मैट्रिक्स बनाया था, इम्पोर्टेंट वर्सेस अर्जेंट। लोग अक्सर अर्जेंट में अटक जाते हैं, फायर फाइटिंग करते हैं, लास्ट मिनट में पैनिक करते हैं और डेडलाइन पे भागते हैं। लेकिन लीडर्स, अचीवर्स और कमबैक चैंपियंस हमेशा प्लानिंग, लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस करते हैं। तो आप अपने दिन का एक शेड्यूल बनाओ, लेकिन अर्जेंट चीजों के अराउंड नहीं, अपने लाइफ गोल्स के अराउंड होना चाहिए। क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, क्या अवॉइड करना है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशन से ऊपर उठकर अपनी प्रायोरिटीज को चूज करना। और जब आप हर दिन पहले वो काम करते हो जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे क्लैरिटी और मोमेंटम दोनों देने लगते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप फोन उठाने वाले हो या रील स्क्रॉल करने वाले हो तब खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं पहले वो कर रहा हूँ जो मेरे सपने के लिए इम्पोर्टेंट है? अगर हाँ तो कीप गोइंग, अगर नहीं तो पॉज करो और अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करो। टाइम सबको बराबर मिला है। सुखी होती है जो सबसे पहले जरूरी चीज पे फोकस करते हैं। वो कभी भी इजी और अर्जेंट पे फोकस नहीं देता। प्रायोरिटीज हमेशा क्लियर करो और अपने फोकस शार्प रखो, कमबैक ऑटोमेटिक हो ही जाती है। थिंक विन विन। जिंदगी एक कंपटीशन नहीं है जहाँ किसी और की हार आपकी जीत बन जाए। जिंदगी एक पार्टनरशिप है जहाँ सब जीत सकते हैं। अक्सर हमें लगता है अगर मैं उठा तो किसी और को नीचा गिराना पड़ेगा,
लेकिन सोच ये है कि जितनी बार आप दूसरों को उठाते हो उतनी बार आप खुद को भी ऊंचा उठाते हो। विन विन का माइंडसेट कहता है मैं भी जीतूंगा, तू भी जीतेगा, मैं अपना ग्रोथ चाहूंगा और तुझे भी सपोर्ट करूंगा। मैं सिर्फ अपनी रेस नहीं दो रहा, मैं चाहता हूँ सब अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच जाए। जब आप दूसरों की जीत में इंटरेस्ट लेती हो तब आपकी नेटवर्क आपको भी लिफ्ट करता है और सपोर्ट साइकिल क्रिएट करता है। तो आपकी वैल्यू समझते लगती है और एक काम का असली पर वही तो होता है जब आप सिर्फ सक्सेस नहीं रेस्पेक्ट कमाते हो। सोच के देखो कि आप किसी को एक अच्छा एडवाइस दे सकते हो, कि आप किसी बिगनर को गाइड कर सकते हो, कि आप एक फ्रेंड को मोटिवेट कर सकते हो जब वो गिव अप करने वाला हो। ये सब छोटी बातें लगती है लेकिन इन्हीं छोटी छोटी जीतों से बनता है तुम्हारा विन विन माइंडसेट। और जब आप इस माइंडसेट से जीते हो तो जिंदगी भी तुम्हारे लिए नए दोस्त खोलती है। जितना जरूरी है लेकिन सबके साथ जीतना का मजा अलग ही होता है। ना कंपटीशन का स्ट्रेस होता है, ना जेलिसी का पोजीशन होता है, सिर्फ ग्रोथ होती है, कोलैबोरेशन होती है और एक ऐसी एनर्जी होती है जो सबको एलिवेट करती है। तो अगली बार जब आप कमबैक की जाने में रहेंगे किसी और का हार्ट प्रीफर कर लेना, किसी और को भी इंस्पायर करना, किसी और के लिए भी लाइट बनना, क्योंकि जब सब जीतता है तभी असली कमबैक होता है। क्योंकि दुनिया सिर्फ एक सेट की रेस नहीं है, ये एक टेबल है जहाँ सबके लिए जगह होती है। थिंक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। आज की दुनिया बहुत ज़्यादा फर्स्ट है, हर कोई रिप्लाई देने के लिए तैयार है पर सुनने के लिए पेशेंस नहीं रखते। लेकिन कमबैक करने वाले लोग सिर्फ अपनी कहानियां नहीं लिखते, वो दूसरों की भी कहानी समझने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि जब आप किसी को सुनते हो दिल से, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, तो ट्रस्ट बनता है। और ट्रस्ट ही वो सीढ़ी है जो लोगों के दिल में अटक जाते हैं। चाहे आप लीडर हो, पेरेंट हो, स्टूडेंट हो या दोस्त, सुनना एक सुपर पावर है। किसी का डर समझना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना, ये सिर्फ एम्पैथी नहीं है, ये ग्रोथ है। और जब आप समझने लगती हो तो लोग खुलने लगते हैं, वो आपको सुनते हैं, आपकी मदद करते हैं, सपोर्ट मिलता है। और जब सपोर्ट मिलता है तो काम एक आसान हो जाता है। अगर आप अपने पार्टनर को, अपने बॉस को, अपने दोस्तों को सुनने की आदत डालो बिना ऑप्शन लिए, तो कितना कुछ चेंज हो सकता है। आपके रिश्ता सुधरता है, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोग आप पर विश्वास करते हैं क्योंकि आप उनका डर समझने वाले इंसान होते हो। और जब दुनिया आप पर भरोसा करती है तो आपके पास एक आर्मी होती है जो आपके कमबैक में आपका साथ देती है। सुनना सीखो, समझना सीखो, वही सबसे बड़ी स्मार्टनेस है, वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि जिंदगी एक डिबेट नहीं है, एक डायलॉग है जहाँ पहले समझना होता है फिर समझाना। तो अगला कदम ये होगा, कम बोलो, ज्यादा सुनो, जजमेंट कम करो, समझने की कोशिश ज्यादा करो, क्योंकि ट्रस्ट से बड़ा कोई रिसोर्सेस नहीं होता और ट्रस्ट का रास्ता सुनने से ही गुजरता है। साइनेज है, अक्सर हम अपने कमबैक को एक पर्सनल बेहतर बना देते हैं। मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन ये माइंडसेट आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, ये आपको आइसोलेट करता है। साइनर्जी का मतलब होता है मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करना जो अकेले पॉसिबल नहीं होता। जब अलग लोग, अलग बैकग्राउंड, अलग थिंकिंग के साथ एक ही कोड पर काम करते हैं तो बनती है क्रिएटिविटी एनर्जी, एक ऐसा इम्पैक्ट जो एक इंसान कभी भी अकेला नहीं बना सकता। पर इसका पहला स्टेप क्या है? डिफरेंस को एक्सेप्ट करो। सब आप जैसे नहीं सोचेंगे, सब आपकी तरह रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वही तो ब्यूटी है, डिफरेंस में ही तो ग्रोथ छुपी होती है। एक बंदा प्लेन बनाता है, एक दूसरा एजुकेशन में एक्सपर्ट है, कोई इमोशनली स्ट्रॉन्ग है तो कोई एनालिटिकली शार्प। अगर ये सब एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करे तो इम्पॉसिबल चीज भी ऐसी हो सकता है। कमबैक सिर्फ तुम्हारा हो जरूरी नहीं, लेकिन कमबैक में तुम अकेले हो ये सोचना सबसे बड़ी गलती है। सपोर्ट मंगो, आइडियाज लो, टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म करो। और हाँ, जब किसी का आइडिया बेटर लगे तो ईगो साइड रखो, उसे चूज करो, क्योंकि ये ईगो की रेस नहीं है, ये एक्सीलेंट की जर्नी है। एक स्मार्ट इंसान सब कुछ खुद सीखता है, लेकिन एक वैसे इंसान दूसरों के स्ट्रेंथ का यूज करना जानता है। तो आज से सोलो का सोचना छोड़ो, टीम बनाओ, कनेक्शन बिल्ड करो, कोलैबोरेशन में इन्वेस्ट करो। और याद रखना, साइनर्जी एक शॉर्टकट नहीं है, एक सुपर पावर है जो तुम्हारे कमबैक को स्पीड भी देगी और स्किल भी। शार्पन द सो। सोचो, एक लकड़ी काटने वाला आदमी अगर 5 घंटे बिना रुके कुल्हाड़ी चलाते रहे पर कुल्हाड़ी साइज न करे तो क्या होगा? उसका हाथ थक जाएगा, कुल्हाड़ी ब्लंट हो जाएगी और काम रुक जाएगा। वही इंसान अगर थोड़ी देर में कुल्हाड़ी तेज करते रहे तो कम मेहनत में ज्यादा काम हो जाता है। जिंदगी भी वैसे ही चलती है, ये काम करने से सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस तब मिलती है जब तुम अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों को रिन्यू करते हो। कमबैक तभी होता है जब तुम खुद को मेंटेन करते हो, खुद के लिए वक्त निकालते हो। माइंड को नोरिश करो, सीखना बंद मत करो, नई चीजें पढ़ो, नई स्किल बिल्ड करो, जर्नलिंग करो। जब दिमाग स्ट्रॉन्ग होता है तो डिसीजन शार्प होते हैं। बॉडी को एनर्जाइज करो, एक्सरसाइज करो, मूवमेंट में मैजिक होता है। एक हेल्दी बॉडी एक स्टेबल माइंड को जन्म देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सोल को रिन्यू करो। थोड़ा टाइम साइलेंस में बिताओ, मेडिटेशन करो, नेचर के साथ कनेक्ट करो, वो चीजें करो जो तुम्हारे अंदर की आवाज को जिंदा रखते हैं। क्योंकि अगर अंदर से खाली हो तो बाहर का कुछ भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। आज का कल्चर हॉस्टल को ग्लोरीफाई करता है और असली स्मार्टनेस ने इंटेंशनल रेस्ट में। प्रोडक्टिविटी सिर्फ आउटपुट से नहीं, रिकवरी से भी आती है। तो अगर तुम कमबैक के मिशन पर हो तो अपने रूटीन में रिसर्च का स्पेस बनाओ। काम करो लेकिन साथ ही साथ सोचो, सांचो और खुद को संभालो। अपनी आत्मा की बेहतरी फूल रखो, तभी तो तुम फिर से उठ पाओगे। कमबैक इतना शान से करो कि लोगों की मुंह से एक ही बात निकलना चाहिए,
अरे भाई इसने ये सब कैसे किया, तब शुरू होगी तुम्हारी कहानी। लेकिन अपनी स्टोरी को ऐसे लिखो कि पूरी दुनिया शौक में रह जाए। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।